स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखने जा रहे हैं WandaVision के सीजन 1 के 10 सबसे बेहतरीन मोमेंट्स को। Boys, handle the military. Mommy will be right back. So, Wanda killed me? Yes. But what is grief? If not love, persevering. इस लिस्ट में हम इस MCU सीरीज के सबसे ड्रामेटिक, ह्यूमरस और शॉकिंग सीन्स को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दें कि यदि आपने इसे नहीं देखा है तो इसमें आपको स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। आपका फेवरेट WandaVision मोमेंट कौन सा है, हमें कमेंट करके बताएं। नंबर 10, डिनर। And the meaning of it is that this is the traditional Sokovian greeting of hospitality. पायलट सीजन का पहला एपिसोड शुरू होता है 1950 के किसी सिटकॉम के स्टाइल, लुक और फील के साथ। Now what are we gonna eat? Dinner is served. भले ही ये सब कितना भी कॉमेडी दिखता हो, लेकिन देखकर लगता है कि पीछे कुछ तो साजिश हो रही है। और जब वांडा और विजन डिनर पे अपने घर गेस्ट हाउस को बुलाते हैं तो WandaVision अचानक से कॉमेडी से डरावना लगने लगता है। वांडा के डिनर सर्व करने के बाद गेस्ट उनसे उनके पास के बारे में पूछते हैं। जब मिस्टर हार्ट जवाब देने के लिए कुछ ज्यादा ही जोर देते हैं तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। Damn it! Why? Why did you? और जब मिसेस हार्ट कंटिन्यूसली इसे रोकने का बोलती हैं तो समझ आ जाता है कि वो अपने हस्बैंड से नहीं बोल रही। Stop it. विजन उससे बचा लेता है, लेकिन तब तक हम इस सिटकॉम के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड वाली हंसी भी कवर नहीं कर पाती। You look at the time. Yes. We better be going. नंबर 9, विजन का आजाद होना। I will fix this, Agnes, I promise. विजन सच जाने की चाह में फाइनली वांडा की सिटकॉम की लाइफ से बाहर निकल जाता है और उससे मिलती है एग्नेस, जो उसे बताती है कि वो मर चुका है और इसलिए वो हेक्स के बाहर नहीं रह सकता। टॉमी की पावर उसकी स्पीड भले ही हो, लेकिन बिली की पावर विजन खतरे में है ये उसे बता देती है। I hear Dad in my head. He's in trouble. इसके बाद वांडा वॉल को और बढ़ाने लगती है जिससे वो विजन को बचा सके। डार्सी और सोर्ड के कुछ और एजेंट्स भी अब इसमें समा जाते हैं। Are you serious right now? हेवर इससे बच निकलता है, लेकिन वांडा को और भी बड़ा होने से आखिर कौन रोक सकता है। MCU में वांडा के पिछले कारनामे भी वैसे कम नहीं हैं, लेकिन इस पावर के साथ उसे देखना हमें वाकई एक्साइट कर देता है, जिसे देखकर थोड़ा डर भी लगता है। अब जाकर हमें कह सकते हैं कि कॉमिक्स वाली स्कारलेट विच सामने आई है। नंबर 8, वांडा का असली रूप में आना। What did you say about Pietro? शुरुआत के 2 एपिसोड्स में तो सब कुछ वांडा की छोटी सी दुनिया में होता है जैसा वो चाहती थी, लेकिन एपिसोड 3 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे MCU से इसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। I had a brother. His name was Pietro. वांडा को अपने बच्चों टॉमी और बिली को जन्म देने में मदद के बाद जेराल्डीन वांडा से उसके भाई के बारे में बात करती है। वांडा को वापस इस दुनिया में लाने के लिए जेराल्डीन या कहीं मोनिका उसे याद दिलाती है कि पिएत्रो अल्ट्रॉन के साथ हुई लड़ाई में मारा गया था। He was killed by Ultron, wasn't he? लेकिन इसका उस पर उल्टा असर होता है और वो जेराल्डीन को हैक से बाहर कर देती है। अपने जेराल्डीन के कैरेक्टर से बाहर होने के बाद वह मोनिका के रूप में ही सीरीज में दिखाई देती है। Right now you are trespassing here. And I want you to leave. बाद के एपिसोड से हमें पता चलता है कि दरअसल जेराल्डीन सोर्ड की एक एजेंट मोनिका रैम्बो है, जिसे वांडा की दुनिया में भेजा जाता है। It's all Wanda. नंबर 7, वांडा का वेस्ट व्यू को बदलना। But what is grief? If not love, persevering. इसके 8वें एपिसोड में हम वांडा के दर्द को देखते हैं, जिससे उबरने के लिए वो वेस्टवुड शहर को सिटकॉम में बदल डालती है। जिनको लगता है कि MCU में ज्यादा सीरियस मोमेंट्स नहीं हैं, उन्हें वांडा को तब देखना चाहिए जब वो विजन की डेड बॉडी को देख रही होती है, जब वो बिखरी हुई होती है। I can't feel you. वांडा विजन की बॉडी को लिए बिना ही पीसफुली सोर्ड से बाहर निकल जाती है और हम समझ जाते हैं कि टायलर हेवर्ट ने मोनिका से पिछले एपिसोड में झूठ बोला था कि वांडा विजन को ले गई है। वैस्यू में आकर वांडा नए विजन को बनाकर रहने लगती है। वो एक घर बनाती है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट रंग देती है और विजन को दोबारा रचती है। इस कदम से वांडा अपनी पूरी पावर्स के साथ स्कारलेट विच के रूप में आने के लिए तैयार हो जाती है। Wanda. Welcome home. नंबर 6, गुड बाय। I read somewhere that it's bad luck to say goodbye in the dark. No, you didn't.
शुरू से ही ऐसा लगता था कि वांडा विजन के मेन कैरेक्टर्स की एंडिंग शायद हैप्पी नहीं रहने वाली। फिर भी फाइनल एपिसोड के साथ इसकी एंडिंग बिटर स्वीट रही। फाइनल लड़ाई के बाद वांडा को अपनी फैमिली को एक आखिरी गुड बाय कहने का टाइम दिया जाता है। You know, a family is forever. We could never truly leave each other even if we tried. बच्चों को सुलाने के बाद वांडा विजन एक रुला देने वाले रोमांटिक फेयरवेल के साथ अलग होते हैं। You are my sadness. And my hope. But mostly you're my love. और जैसे ही बैरियर खत्म होता है, वांडा विजन को फिर एक बार खोते हुए देखती है, पर इस बार कम से कम उसे पता था कि ऐसा होने वाला है। अब चूंकि ये MCU है, तो हम एक बार फिर से विजन को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वांडा विजन ने इसका रास्ता भी खोल दिया है। We have said goodbye before, so it stands to reason. We'll say hello again. और यदि यही विजन का अंत है, तो इस सीन ने फैंस को ऐसी एंडिंग दी जिसे सब इन्फिनिटी वॉर से ही चाह रहे थे। So long, darling. नंबर 5, मोनिका की ब्लिप से वापसी। थैनोस के स्नैप से गायब हुई आधी आबादी को एवेंजर्स एंड गेम में वापस पा लिया जाता है। You took everything from me. I don't even know who you are. You will. स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें एक बार देखने को मिलता है कि कैसे लोग वापस इस दुनिया में लौट रहे हैं। But then, 8 months ago, a band of brave heroes brought us back. They called it the Blip. मोनिका के लिए ब्लिप से वापस आना ट्रेजिक था। मोनिका हॉस्पिटल में अपनी मां मरिया रैम्बो के डिस्चार्ज होने का वेट कर रही होती है। जब मोनिका वापस लौटती है, तो हॉस्पिटल में कंफ्यूजन और अफरा तफरी मची रहती है। उससे अपना जवाब मिलता है कि उसकी माँ तो 3 साल पहले ही मर चुकी है, मतलब उसके गायब होने के 2 साल बाद। I don't understand what's happening, but you need to listen to me. Maria died 3 years ago. ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है जो मोनिका और वांडा दोनों के लिए एक सा है। जैसे थैनोस ने वांडा को विजन से अलग किया, वैसे ही मोनिका को भी उसने अपनी माँ मरिया के आखिरी पलों में उससे दूर कर दिया। How do I look? Fresh. नंबर 4, एगाथा ऑल अलोंग। Wanda. You didn't think you were the only magical girl in town, did you? वांडा की दुनिया में शुरू से ही कैथरीन हैन एग्नेस बाकी पड़ोसियों से अलग दिखती है। हालांकि शुरू से ही फैंस को ये लगने लगा था कि ये एगाथा हार्कनेस हो सकती है, पर हमें नहीं मालूम था कि वो इतना सब कुछ भी कर सकती है। The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. वांडा को वो अपने अंधेरे बेसमेंट में बुलाकर ले आती है। एगाथा उसे तब वहाँ अपना असली चेहरा दिखाती है और उसे बताती है कि उसके सीन्स में वो कैसे इतने दिनों से इंटरफेयर कर रही थी। ऐसा ही द मस्टर्स और एडम्स फैमिली के थीम्स के बारे में भी कहा जा सकता है। एगाथा अपनी शैतानी चाल को आखिर के लिए बचा कर रखती है। वो कुत्ते स्पार्की को भी नहीं बख्शती। And I killed Sparky too. थैनोस ने भले एक चुटकी बजाकर आधी दुनिया को खत्म कर दिया हो, लेकिन MCU में एगाथा ने ईविल के नए स्टैंडर्ड्स कायम कर दिए हैं। अच्छा हो यदि वो कॉस्मो जैसा कुछ ना करे। नंबर 3, आखिरी लड़ाई। Boys, handle the military. Mommy will be right back. इस आखिरी लड़ाई में शो के सारे कैरेक्टर्स ने एक साथ आकर लड़ाई लड़ी, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। Flourish. विजन लड़ता है वाइट विजन से। हालांकि लड़ाई थोड़ी लॉजिकल बातचीत के बाद खत्म हो जाती है। Neither is the true ship. Both are the true ship. बिली और टॉमी निपटते हैं मिलिट्री से, वहीं मोनिका भी अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करती है। और डार्सी का हेवर्ड को डिफीट कर देना इस शो के सबसे सैटिस्फाइंग सरप्राइज में से एक है। Have fun in prison. हालांकि इस लड़ाई का असली मजा तो वांडा की एगाथा से लड़ाई करने का ही है। Same story, different century. There will always be torches and pitchforks for ladies like us, Wanda. विजन चाहे जो करे, लेकिन वांडा इस लड़ाई को सिर्फ मैजिक से नहीं बल्कि अपनी चतुराई से जीतती है। Thanks for the lesson. But I don't need
need you to tell me who I am. इस सब कुछ के बाद वांडा अपनी पावर्स का जैसे इस्तेमाल करती है वैसा उसने पहले कभी नहीं किया और वो पूरी तरह से स्कारलेट विच बन जाती है और सामने आती है एक शानदार कॉस्ट्यूम में। एगाथा को फिलहाल फिर से साधारण पड़ोसी बनाकर छोड़ दिया जाता है। Okie dokie, artichoke. नंबर 2, अनचाहे मेहमान। And it was all for the children. इंसानों के केस में तो ऐसा नहीं होता कि अगले ही पल कोई प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन वांडा इस शो में एकदम से प्रेग्नेंट हो जाती है। Vision? Is this really happening? और यही सबसे अजीब नहीं है, इसके बाद में आता है कुछ ऐसा जिसके बारे में हम कुछ समझ ही नहीं पाए और जवाब की तलाश में इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने लगे। What is that? मैनहोल से बाहर निकलता है एक बी कीपर जिसके बैक पर सोर्ड का सिंबल बना हुआ होता है। लॉस के पोलर बेयर या स्मोक मॉन्स्टर की तरह ये भी इस शो की पहचान बन जाता है। इसे जिस तरह से दिखाया गया उससे शो की सरियल टोन समझ में आने लगती है और हम इसकी मिस्ट्री में उलझते चले जाते हैं। No. हमें कोई जवाब मिल पाता इससे पहले ही वांडा सब कुछ रिवाइंड कर देती है और जब वांडा और विजन का वर्ल्ड कलरफुल हो जाता है तो हमें मिलती है एक ऐसी एंडिंग जो टचिंग पर डरावनी होती है। आगे बढ़ने से पहले इन ऑनरेबल मेंशंस को भी देखते हैं। मैजिक शो पिविस्ट की जैसी क्विक कॉमेडी। You weren't supposed to see how we did that trick. मोनिका दिखाती है अपनी पावर्स। कैप्टन मार्वल 2 को लेकर अब एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। All you do is lie. एगाथा वर्सेस उसकी कवन, सेलम विस्ट ट्रायल का एक ट्विस्ट। वांडा का बचपन, बुरी यादों का फिर से सामना। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस पाएं। आपके पास ओकेजनल वीडियोस या सभी वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, पिएत्रो का रीकास्ट। जैसे ही वांडा सोर्ड से निपटती है तभी विजन से बहस करते हुए वहां आ पहुंचता है एक स्पेशल गेस्ट स्टार जो होता है वांडा का भाई। और ये वो पिएत्रो नहीं जिसका रोल एरन टेलर जॉनसन ने किया था। You didn't see that coming. ये पिएत्रो फॉक्स से एक्समैन के क्विकसिल्वर जैसा दिखता है जो कि एक अलग ही यूनिवर्स है। Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? जब से डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर किया है तभी से हमें लगता है कि वो MCU में भी शामिल होंगे। अभी भी कई सवालों का जवाब बाकी है, लेकिन क्या हर एक्समैन के रोल के लिए क्या नए एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। She recast Pietro? जब एवन पीटर्स वांडा के घर पे दस्तक देते हैं तो कई अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखाई देने लगती हैं। हालांकि पिएत्रो वेस्यू का ही एक रहने वाला है जिसका नाम है राल्फ बोनर, फिर भी ये MCU और मार्वल के लिए तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट ही है। Who's a popsicle? क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोचो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।